ओके, सो अभी तक हम कंपैटिबल नंबर्स कंप्लीट कर लिए, नंबर्स के ट्रेट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लोशु ग्रिड, अब हम लोशु ग्रिड बनाएंगे अपनी अपनी, ठीक है। अब आपने नेम एनालिसिस, मोबाइल नंबर एनालिसिस सब कुछ सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हमें लोशु ग्रिड कैसे बनानी है, कैसे उसको फिल करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको लोशु ग्रिड दिख रही है। सबसे पहले तो लोशु ग्रिड के बारे में मैं बताऊं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से आज लोशु ग्रिड भी बनाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ वी मेक अ लोशु ग्रिड। ये एक तरीके से, इस तरीके से लोशु ग्रिड बनाई जाती है। इसके अंदर जिस जिस वे से नंबर्स को असाइन करा गया, यानी जैसे पहले 4 है राहु का, फिर 9 नंबर आता है मंगल का, 2 नंबर है मून का, 3 नंबर जुपिटर हो गया, 5 नंबर हमारा बुध हो गया, 7 केतु हो गया, 8 शनि हो गया, 1 सूर्य हो गया और 6 हमारा हो गया वीनस, राइट। तो इस वे से नंबर्स इसी वे से असाइंड होंगे यहां पर, ठीक है। लोशु ग्रिड को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। अब व्हाई डू वी से इट एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड? वेयर इज शी? ओके, ओके, सो हाउ व्हाई वी से इट एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड? अगर आप इसमें लोशु ग्रिड को 6 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर, एज यू नो, इट्स अ नंबर ऑफ वीनस, इट्स अ नंबर ऑफ लग्जरीज, राइट। 6 नंबर यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 प्लस 9 यानी इन नंबर्स को आप टोटल, इस वे से इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है कि आप इसमें जिस लाइन को भी टोटल करोगे ना, उसका टोटल आपको 6 मिलेगा। यहां पर अगर आप 4 प्लस 9 प्लस 2 करो तो भी ये 6 आएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1 प्लस 5, 6, 3 प्लस 5, 7 करो, वो भी 6 आएगा। 8, 1, 6 करो, वो भी 6 आएगा। 4, 3, 8, यानी अगर मैं वर्टिकली इसे लेकर चलूं, ठीक है, तो देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 6, ठीक है। नेक्स्ट 9, 5, 1, इसको अगर मैं वर्टिकली लेकर चलूं, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 6। 2, 7, 6, ये भी 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 प्लेन, ये सारे ना प्लेन्स हैं, ठीक है। 8 प्लेन्स इसमें गिवन होते हैं। वर्टिकली हम 3 लाइंस लेते हैं, हॉरिजॉन्टली हम 3 लाइंस लेते हैं, ठीक है, और 2 क्रॉस में लाइन लेते हैं। दैट इज 4, 5 एंड 6, ठीक है। 4, 5 एंड 6, 2, 5 एंड 8, इनके भी अगर आप टोटल करोगे ना, ये भी 6 ही आएंगे, ठीक है। अब ये इसी फॉर्मेट से लोशु ग्रिड बनाई जाती है। पहले तो आप अपनी कॉपी में ना सेम ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, लिख लो एक बार, ठीक है। और इसको लिख कर मैं क्या कैसे करना है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इसीलिए पहले से ना ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, इट इज 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ठीक है। ये सारे समझ में आ गए आपको? ये 9 नंबर्स हैं, ठीक है। ग्रिड्स बनाई गई हैं और इसी वजह से नंबर असाइंड होंगे। ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली ये सारे प्लेन्स हैं। यहां पर ये पूरे 8 प्लेन्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम अपनी लोशु ग्रिड खुद तैयार करेंगे, ठीक है। इन सबके टोटल आते हैं 6, इसीलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी में जो ये चार्ट बनता है ना, इस लोशु ग्रिड से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ इस बार मैं प्लेन्स ही लेकर आई हूं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप इसके थ्रू बहुत चीजें हैं जो आप जान सकते हैं। कंसीविंग के लिए, मैरिज के लिए, जॉब के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, हर चीज आप लोशु ग्रिड से जान सकते हो, ठीक है। खैर, अभी हम आगे बात करते हैं लोशु ग्रिड के बारे में। आप सबने ड्रॉ कर लिया इसे? यस मैम। ओके, हम अब आगे चलते हैं। अब देखो, इस वे से आपको अपनी लोशु ग्रिड फिल करनी है। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, ठीक है। लाइक -30, 11, 1, 9, 8, 9 इज माई डेट ऑफ बर्थ। अब मेरा ड्राइवर नंबर क्या हो गया? दैट इज 33, 3 + 0 30 मेरा ड्राइवर नंबर हो गया। अब निकाल लो अपना कंडक्टर नंबर, विच इज मेरा है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर लिख लिया, ओके। अब इसके अंदर जब हम लोशु ग्रिड निकालते हैं तो एक क्वान नंबर भी निकाला जाता है। तो अब तीसरा आप नंबर निकालोगे क्वान नंबर। क्वान नंबर कैसे निकालना है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो क्वान नंबर में अगर मेल है या अगर फीमेल है, ठीक है। अगर मेल है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, मेल में हम 11 माइनस करते हैं
सम टोटल ऑफ ईयर, यानी 11 माइनस 1989। अगर मैं मेल होती तो मैं क्या करती, 11 में से 1989 माइनस करती, यानी 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2। तो यहां पर अगर मैं मेल होती तो टोटल आ जाता 2, ठीक है। लेकिन मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल क्या करेंगे, टोटल 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1989 में हम ऐड कर देंगे 4, ठीक है, तो वो आ जाता है 4। तो आप अब अपना क्वान नंबर इस वे से निकालो। फीमेल हो तो आप अपनी जो सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है, यानी 18989 जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, उसमें आपने 4 ऐड करना है और उसको टोटल कर कर एक सिंगल डिजिट्स में लेकर आओ, ठीक है। तो क्वान नंबर आप सब निकाल लें अपना। मेरा आ जाता है क्वान नंबर 4। अब मेरे पास ये 3 नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों नंबर्स आ चुके हैं। अब अपनी ग्रिड बनानी है। पहले आप एक ग्रिड बना लो 6 ब्लॉक्स की। 6 ब्लॉक्स की आप ग्रिड बना चुके हो, ठीक है। अब उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है, यानी मेरा जैसे 30 है तो मैं 3 की प्लेस पर लिखूंगी, ठीक है। 0 मेरा कहीं नहीं जाएगा, मैं 3 की प्लेस पर लिख दूंगी, ठीक है। मैंने 3 को 3 की प्लेस पर सेकेंड लाइन में फर्स्ट ब्लॉक पर 3 आ रहा है तो मैंने वहीं पर 3 लिखा है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू ऑल। इस वे से आपने अपना पूरा नंबर ऐड करना है और लिखना है। अब मेरा फिर 0 आ जाता है तो 0 कहीं नहीं आएगा। 1 आया, फिर मैंने 1 की प्लेस पर लिखा, फिर से 1 आया तो मैं फिर से 1 की प्लेस पर लिखूंगी, ठीक है। यानी मेरे पास 2 1 आ गए। यानी अगर आपकी ग्रिड में कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं आप उन्हें रिपीट करोगे, कोई नंबर मिसिंग है तो आप उसे रहने दोगे, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स का। लेकिन पहले आप ये चीज सीखो कि आपने ग्रिड बनानी कैसे है। ओके, मेरे पास 2 1 थे, 1 1 11 आया था तो मैंने 1 और 1 की प्लेस पर 2 बार लिख दिए उसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आपने देखा हो तो यहां पर अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1989 है तो 2 9 उसने 9 की प्लेस पर लिखे हुए हैं, 2 2 उसने 2 की प्लेस पर ही लिखे हुए हैं। सेम वैसे मैंने 1 को 1 की प्लेस पर लिख दिया है। आगे मैं जाऊंगी तो 1 यानी एक और 1 मेरे नंबर में आ गया तो मैं उसे फिर से 1 की प्लेस में लिख दूंगी। यानी तीनों मेरे क्या हो गए, तीनों 1 की प्लेस पर आ गए। 3 टाइम 1 रिपीट हो रहा है, मैंने रिपीट कर दिया उन्हें, 1 की प्लेस पर सारी चीजें आ गई। 9 समझ नहीं आया, ड्राइवर नंबर भी फिल करना है आपका। मेरा ड्राइवर नंबर था 3, ठीक है, तो मैं 3 की प्लेस पर फिर से 3 लिख दूंगी। ओके सुप्रिया, आपका जो ड्राइवर नंबर है वो हाँ आप वहां पे लिख दोगे, ठीक है। और मेरा कंडक्टर नंबर है 5 तो मैं 5 की प्लेस पर फिर 5 लिख दूंगी। 5 की प्लेस पर 5, ओके, ठीक है, मैंने फिर वहां लिख दिया। अब मेरा हुआ क्वान नंबर। अब जो मैंने अपना क्वान नंबर निकाला था, ठीक है, क्वान नंबर आप निकाल चुके हो सारे, तो वो मेरा आया था 4 तो मैं 4 की प्लेस पर वो लिख दूंगी। ठीक है, तो मेरी ग्रिड यहां पर तैयार हो जाएगी। आप लोगों की तैयार हो चुकी है ग्रिड? कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी मुझे आप बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सुप्रिया आपकी ग्रिड तैयार हो चुकी है? हाँ यस मैम, मैम हो गई, अब समझ आ गया है। ओके 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 ओके, सो यहां पर हम सबने अपनी ग्रिड तैयार कर ली है, राइट। अब मैं आगे मूव कर रही हूँ। ये हुई हमारी ग्रिड फिलिंग। इस वजह से हम ग्रिड फिल करते हैं, यानी हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ की सारी जगह पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, ठीक है। अपने डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कह लो, और अपना साथ में क्वान नंबर वो भी अपनी ग्रिड के अंदर फिल करके अपनी ग्रिड को रेडी कर दिया, ठीक है। अब इधर आप अपनी ग्रिड के अंदर चेक करोगे, कुछ नंबर रिपीटिंग हो रहे होंगे, रिपीटेड हो रहे होंगे, तो कुछ नंबर जो है वो मिसिंग हो रहे होंगे, तो उन सबके लिए रेमेडीज होती है, ठीक है। यहां पर मैं बताऊं, अब आपकी ग्रिड रेडी है। अब यहां पर जितने मिसिंग नंबर्स हैं आपकी ग्रिड के अंदर, ठीक है, आप उन सारे मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज कर सकते हो। अभी मैं उनकी रेमेडीज भी बताऊंगी, तो जितने मिसिंग नंबर्स हैं उनकी रेमेडी कर सकते हो। अगर आपके ग्रिड में 2 टाइम्स से ऊपर, यानी स्पेशली 4 टाइम्स भी कई बार नंबर्स रिपीट होते हैं, तो ये एक्चुअली डिसबैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स एक्सप्लेन करता है। यानी यहां पर तो 2 टाइम्स है,
2 टाइम्स है, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स भी अगर आपकी रिपीट है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है एक ही ग्रिड के अंदर, यानी जैसे अगर 9 है तो वो 4 टाइम 9 रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर हमें रेमेडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। या फिर नंबर्स जो मिसिंग है उनके लिए हमें रेमेडीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट इज अबाउट एक्सट्रीमली रिपीटिंग नंबर या फिर मिसिंग नंबर्स, उनके लिए हमें रेमेडीज चाहिए होती हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में हमें मिलती हैं। यहां पर जैसे अगर मेरे पास है 4, ठीक है, 4 नंबर डिसिप्लिन बता रहा है, यानी मेरे अंदर डिसिप्लिन है। अगर मेरे पास 9 है तो 9 नंबर क्या है, मार्स का प्लैनेट है, सोशल वर्क। 2 नंबर है चांद, यानी उतना इमोशनल है वो पर्सन। 3 नंबर है यानी उसमें उतना कम्युनिकेशन स्किल है या फिर गुरु वाले एक गाइडिंग पावर है, ठीक है। 5 नंबर और एक्सट्रीमली कम्युनिकेशन सिखाता है। 7 नंबर किसी कोई फ्रेंडली नंबर है, रिसर्चिंग है, डीप थिंकर्स होते हैं 7 नंबर, मैंने पहले भी बताया तो वो है। 8 नंबर शनि का है, यानी जजमेंटल एनालिटिकल पावर्स, डिसिप्लिन, एग्रेशन उतना ज्यादा है। और 1 नंबर करियर में एनहेंसमेंट है। और लास्ट है 6 नंबर, अगर मिसिंग है हमारा, जैसे ये मैं इस ग्रिड की बात कर रही हूं, तो 6 नंबर जो मिसिंग है तो इस पर्टिकुलर पर्सन को हम 6 नंबर दे देंगे, आप 6 नंबर की रेमेडी करो, ठीक है। उससे क्या चीज होगा, और लग्जरीज उस पर्सन की लाइफ में आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम प्लेन्स की बात करें, यानी आपकी लाइफ में कौन से प्लेन है, ठीक है। आगे देते हैं। सूर्य किंग होता है, चंद्रमा, बृहस्पति, यूरेनस, ये तो आप सब समझ चुके हो। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये प्लेन्स है। अब जैसे अगर आपने अपनी ग्रिड बना रखी है ना, तो उस ग्रिड में आपको दिखेगा कि किसी की ग्रिड में होगा 4, 3, 8। अगर आपकी ग्रिड में भी 4, 3, 8 तीनों नंबर आ रहे हैं, या सिर्फ 4 आ रहा है, तो या सिर्फ 4 और 3 आ रहा है, 8 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जितना प्लेन अगर कंप्लीट है आपका तो पूरी चीज होगी, यानी ये 4, 3, 8 हमारा थॉट प्लेन कहलाता है, ठीक है। ये थॉट प्लेन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 4 भी है, 8 भी है और साथ में 3 भी है, ठीक है। 4 हमें क्या दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, ठीक है, एग्रेशन भी दे रहा है। तो 8 हमें हार्ड वर्क करने के लिए एक्साइटमेंट भी दे रहा है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन है हमारे पास 8 नंबर के थ्रू। और 3 नंबर हमें क्या, वो नॉलेज भी दे रहा है, यानी हम काम कर सकते हैं, हम एक्शन कर सकते हैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने 4, 3, 8 को हमने थॉट प्लेन बना रखा है, यानी जिनके भी लोशो ग्रिड में 4, 3 और 8 तीनों नंबर्स हैं, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, यानी उनमें इंटेलिजेंस भी है, दे आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एज वेल। तो उनका थॉट प्लेन है जिसके अंदर, अब थॉट प्लेन अगर पूरा कंप्लीट हो, जैसे कुछ प्लेन्स है जो वो पूरे कंप्लीट हैं अगर, ठीक है, तो कंप्लीट प्लेन्स क्या शो करते हैं कि वो पूरा थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर्स हैं थॉट प्लेस में तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ ना कम होती जाती है, ठीक है। यानी अगर आपकी ग्रिड में सिर्फ 4 और 3 है, यानी आपके पास ब्रेन भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास 8 मिसिंग है, तो यानी हार्ड वर्क वहां पर मिसिंग है और वो आपको ऐड करना चाहिए, तो ये थॉट प्लेन कंप्लीट होगा। तो 4, 3, 8 अगर किसी की ग्रिड में है तो वो कहलाता है थॉट प्लेन, ठीक है। तो इट इज नोन एज अ थॉट प्लेन, यानी थॉट प्रोसेस उन पर्सन का बहुत स्ट्रांग होता है। सेकेंड आ जाता है विल प्लेन। हो सकता है आपकी में थॉट प्लेन भी हो, विल प्लेन भी हो, ठीक है। तो विल प्लेन क्या चीज कहता है, यानी विल प्लेन के अंदर आते हैं 9, 5, 1। अभी हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, फिर हम वर्टिकल प्लेन्स भी लेंगे, यानी आपकी लोशो ग्रिड में वर्टिकल प्लेन्स भी लेंगे। और जो नंबर मिसिंग होंगे या जो नंबर एक्सट्रीमली रिपीटिंग होंगे वो उस प्लैनेट का डिसबैलेंस बताते हैं, और अगर प्लैनेट हमारे डिसबैलेंस्ड है तो वहां पर हम उनकी रेमेडीज करते हैं, ठीक है। रेमेडीज मैं बताऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दीज प्लेन। तो यहां पर अगर हम विल प्लेन की बात करें तो सबसे पहले आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्या हमें शो करता है, 9 नंबर मंगल का है, मार्स का है, ठीक है। लेकिन नंबर मार्स में, मंगल में कितनी एनर्जी होती है, राइट, लॉयलिटी कितनी होती है, लेकिन सोशल वर्क भी उतना होता है। तो यानी इस पर्सन में वो एनर्जी है। 5 नंबर क्या है, बीच का नंबर है। ऐसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर बैलेंस है, ठीक है, जो अपने फेस पर भी बैलेंस ला सकता है, जो कि ये नहीं बताएगा आपको कभी भी अगर इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो 5 नंबर कभी नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, राजा का बेटा मरकरी, बुध का प्लैनेट,
राइट तो ये 5 नंबर बैलेंस, इंटेलिजेंस और कॉम्प्लीमेंट्स को ज्यादा श्योर करता है। साथ में 1 नंबर है तो करियर ओरिएंटेड है। यानी विल प्लेन यानी इस पर्सन के अंदर जिसकी भी ग्रिड में 9, 5 और 1 तीनों बन रहे हैं, ठीक है, उसमें विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। दे आर हैविंग अ गुड विल पावर, यानी उनमें करने का साहस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके साथ बाकी कौन से नंबर मिसिंग है या कौन से नंबर हैं वो और चीज बताएंगे। जैसे अगर आपकी ग्रिड में सिर्फ 9 या 5 है, ठीक है, तो आप में 1 नंबर यानी वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी आप में एनर्जी भी है, आप बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपकी कोई सुन ही नहीं रहा तो आप कैसे उसकी विल पावर को वर्कआउट लेकर चलोगे। तो वहां पर हम 1 नंबर की रेमेडी करते तो हमारा विल पावर कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने विल पावर के थ्रू वर्क को कर सकेंगे। 5 और 1 है, 9 नहीं है, तो हमें यानी लीडरशिप क्वालिटी तो है, ठीक है, हम बैलेंस भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि हम उस काम को कर सकें। तो हम वहां पे 9 नंबर की रेमेडी कर इस विल पावर को कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस इज अबाउट विल पावर। 5 नंबर नहीं है, 9 और 1 है, तो वहां पर यह चीज शो होगा, यानी एनर्जी भी है, कमांड भी है, लेकिन आप अपनी उस एनर्जी का बैलेंस ही जब मेंटेन नहीं कर पा रहे तो हाउ विल थिंग वर्क्स फॉर यू, राइट। तो इस विल पावर, अगर हमें विल पावर चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो दे हैव टू कंप्लीट 9, 5 and 1. This is willpower. This is showing your willpower. Action. Now next plane हमारा जो horizontally बनता है, this is 2, 7 and 6. ठीक है, तो 2, 7 and 6, 2 नंबर क्या हुआ? मून का नंबर, चांद का नंबर, मदरली फीलिंग्स, केयरिंग फीलिंग्स, इमोशनल। ठीक है, तो 2 नंबर यानी हमारे अंदर वो मदरली फीलिंग है, वो सेंसिटिव नेचर, इंट्यूशंस हमारी 2 नंबर शो करता है। 7 नंबर मैंने पहले बताया था, ये केतु है। ठीक है, ये हमारी स्पिरिचुअलिज्म, हमारे अंदर कितनी विजडम है, कितनी नॉलेज है, वो शो करता है। 6 नंबर तो हमारा लग्जरी का है ही, क्योंकि वो शुक्रदेव का नंबर है, राइट, वो हमें लग्जरीज, बेनिफिट्स सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी ग्रिड में 2, 7 and 6 है, तो वो एक्शन प्लेन डिटरमाइन करते हैं, यानी वो पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, उसमें इतनी वो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, इंट्यूशन एंड विजडम्स के हिसाब से लग्जरीज अटेन कर सकता है। उसकी एक्शन, उसके हार्डवर्क्स उसे मनी, मैटर, मेटेरियलिस्टिक गेन्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। 2, 7 and 6, ठीक है, तो दिस इज अबाउट एक्शन प्लेन। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर इसमें मिसिंग है तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। दिस इज अबाउट एक्शन प्लेन, इसको एक्शन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, दीज आर 8 काइंड ऑफ प्लेन्स। तो अभी तक ये हम वर्टिकली चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, अब हम वर्टिकली मूव करते हैं। तो वर्टिकली सबसे पहले आता है 4, 9 and 2, विच इज अ मेंटल प्लेन, यानी उस पर्सन में कितना माइंड है। यानी अगर आपके नंबर में 4, 9 and 2 है, अगर आपके लोशु ग्रिड के अंदर, तो 4 नंबर हमारे वो डिसिप्लिन, हमारे वो एनर्जीज, हमारा वो एग्रेशन शो करता है। तो 9 नंबर हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस, वो लॉयल्टी शो करता है। 2 नंबर हमारे अंदर इंट्यूशन पावर्स को, हमारे कितने हम जेंटल है, कितने हम इमोशनल है, कितने अंदर मदरली फीलिंग है, तो वो शो करता है। तो यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस सिखाता है। अब जैसे कहीं प्लेन में आप देखोगे 4 and 9 है, तो 2 नंबर नहीं है, तो वहां पर उसके इंट्यूशन जो है वो मिसिंग है वहां पर। ठीक है, यानी उसकी अगर ये तीनों मिलकर, यानी 4 नंबर हमारे अंदर वो एग्रेशन, हमारा वो दिमाग, साथ में हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारा एग्रेशन तो है, लेकिन हम उस एग्रेशन, उस एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारी इंट्यूशन बताएगी। यानी अगर 2 मिसिंग है तो हमारी इंट्यूशन मिसिंग है, अगर 9 मिसिंग है तो हमारी वो एनर्जी मिसिंग है, और 4 नंबर मिसिंग है तो हमारा वो डिसिप्लिन, किस वे से, किस फॉर्मेट से, किस सिस्टमैटिक वे से हमें उसे लेकर चलना है, तो वो मिसिंग है। तो 4, 9 and 2 बेसिकली मेक्स एन मेंटल प्लेन, राइट। उसके बाद वी आर कमिंग टू एन इमोशनल प्लेन। दिस इज एन इमोशनल प्लेन, यानी जिनके भी डिजिट्स में या जिनके भी ग्रिड में 3, 5 and 7 आते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली दे आर इमोशनल पीपल्स। ठीक है, उनको अगर कोई भी इमोशनल स्टोरी सुनाई जाए ना, दे गेट टू मच इमोशनल। ठीक है, वो सोशल वर्क ऐसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं और इमोशनल रहते हैं। ठीक है, जितने ग्रिड में जितने पूरा कंप्लीट है अगर आपकी लाइन, तो वो उतना लेवल उसका बढ़ा हुआ है, जितना मिसिंग है आपकी लाइन के अंदर उतना स्ट्रेंथ उस लेवल की कम है। यानी अगर इट इज 3, 5 and 7, तो 3 नंबर हमें नॉलेज, 5 नंबर हमें बैलेंस सिखा रही है, तो 7 नंबर हमें वो विजडम दे रहा है, राइट। अगर 3 and 5 है तो वो उतना कम इमोशनल है। ठीक है, और अगर सिर्फ 3 है, ठीक है, तो मींस ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनके स्पेशली 3, 5 and 7 होते हैं, दे मेक डिसीजन वेरी इमोशनल वे।
Okay, so this is 3, 5 and 7, which makes an emotional plane. Okay, now the next plane is practical plane. यानी जिन लोगों के भी ग्रिड के अंदर 8, 1 एंड 6 हैं, इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल प्लेन. यानी ये क्या चीज शो करता है? इट शोज कि वो पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत ज्यादा लेता है. यानी 8, 1 एंड 6. 8 यानी हार्ड वर्किंग है वो, 1 करियर ओरिएंटेड है, और 6 क्या शो करता है? लग्जरीज. यानी उतने हार्ड वर्क के साथ वो अपने करियर में वो लग्जरीज अटेन कर सकता है. एंड ही टेक्स अ प्रैक्टिकल डिसीजंस. दिस इज हाउ दीज आर द 6 प्लेन्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड. एंड इस वजह से ये लोशु ग्रिड इन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिवाइडेड है. नाउ जिनकी भी डिटरमाइन, जिनके भी ग्रिड के अंदर 2, 5 एंड 8 है, यानी ये 3 नंबर हैं जिनकी ग्रिड के अंदर बेसिकली, ठीक है, वो सक्सेस प्लेन ज्यादा शो करते हैं. यानी दे गेट अ सक्सेस इन देयर लाइफ. ओके, उन्हें सक्सेस मिलती है अपनी लाइफ के अंदर जो भी वो वर्क करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी इंट्यूशन भी साथ में है 2 नंबर के थ्रू, उनका बैलेंस साथ है 5 नंबर के थ्रू, और वो हार्ड वर्किंग भी उतने हैं. यानी वो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं. Right, and they are also able to maintain the balance. So overall these 3 things are making them successful, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में. यानी जिनकी भी ग्रिड में ये 3 नंबर है, दैट इज 2, 5 एंड 8, वो एक तरीके से सक्सेस प्लेन जो है वो शो करता है. ठीक है, एंड उसके बाद हमारा लास्ट प्लेन जो बनता है इसमें इज अ 4, 5 एंड 6, विच इज अगेन अ सुपर सक्सेस प्लेन. व्हाई इट कॉल्स एज अ सुपर सक्सेस प्लेन? क्योंकि इसमें भी बैलेंस है. ठीक है, इसमें भी अपनी एनर्जी, अपने एग्रेशंस जो है, अपने इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, उसके थ्रू 6 नंबर. यानी यहाँ पर ऑब्वियसली जिसमें 6 नंबर आ गया तो 6 नंबर भी वही चीज शो कर रहा है, एक लग्जरीज, उसके सक्सेस शो कर रहा है, उसके बैलेंस और उसके एग्रेशन, उसके एनर्जी के थ्रू. राइट, तो दिस इज नोन एज 4, 5 एंड 6 इज अ सुपर सक्सेस प्लेन. Okay, so these are the 8 kind of planes. यानी अगर पहला प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, एंड वी टेक इट एज हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, तो ये प्लेन्स हमारे क्या सक्सेस शो करते हैं. अब यहाँ पर क्या चीज है, इन प्लेन्स के अंदर कुछ चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी, कुछ चीजें आपको जो है देखो यहाँ पर ये चीज है, जैसे 4, 5 एंड 6 है. अब ये 3 नंबर है, अगर आपके 4, 5, 6 तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है, यानी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कैसे आप डिटरमाइन करोगे अपने प्लेन की, यानी आप इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है, या फिर सक्सेस प्लेन है, सुपर सक्सेस प्लेन है, विल पावर कितनी है, ये सारी चीजें आप अपनी इस लोशु ग्रिड के बेसिस पर ना जज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं 4, 5 एंड 6 के बारे में समझाऊं, तो अगर 4, 5, 6 तीनों आपके प्लेन में, इट्स एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्लेन ले लेते हो, आइदर इट इज 4, 9, 2 सबसे पहला प्लेन, या फिर 3, 4, 3 एंड 8 हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें अगर आपके प्लेन में तीनों नंबर्स हैं तो वो 100% उस चीज की स्ट्रेंथ शो करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्लेन को देखूं विच इज 4, 5 एंड 6, अगर इसमें सिर्फ 4 और 5 है और 6 मिसिंग है, तो इसमें इस प्लेन की जो स्ट्रेंथ होगी कितनी, 66% हो जाएगी. यानी ये सुपर सक्सेस प्लेन थोड़ा सा कम हो गया, 66% इफेक्टिव हो गया ये. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ 5 और 6 यानी लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, तो भी ये 66%. यानी अगर 2 डिजिट्स इसके अंदर रह जाती हैं, यानी चाहे वो 4, 5 हो, 4, 6 हो या 5, 6 हो, तीनों में से कोई भी नंबर में से कोई 2 नंबर अगर बच जाते हैं, तो उस प्लेन की स्ट्रेंथ 66% हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी चेक आउट कि एक पर्सन की लोशु ग्रिड के थ्रू, इस लोशु ग्रिड के थ्रू आप सारी चीजें चेक कर सकते हो. जैसे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसको अपने करियर में सक्सेस चाहिए, आई होप मैंने आगे वो गिवन है. One second.